नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और देखिए हमारे स्टूडियो में हैं आज धीरेन्द्र पुंडीर जी। धीरेन्द्र जी, बहुत स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे बंगाल पर, टीएमसी पर, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पर। धीरेन्द्र जी, एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी को दिल्ली भेज दिया गया और आज ममता बनर्जी शाम को दिल्ली खुद भी पहुंच रही हैं। 8 तारीख को चर्चा करेंगे ये एनडीए में बैठ करके, यानी कल एनडीए की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। इंडी अलायंस की मीटिंग, इंडी अलायंस की मीटिंग में पहुंच रहे हैं या सीआईडी से अभिषेक बनर्जी की जान बचाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं? सर नमस्कार और तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। दरअसल जिस तरह से एक के बाद एक घटनाएं अनफोल्ड हो रही हैं बंगाल में, वो किसी ने सोचा नहीं था। बंगाल में जितनी तेजी से मौसम बदला है उतनी तेजी से किसी राज्य में हाल फिलहाल में नहीं बदला होगा, क्योंकि सरकारें बदलती हैं, सिस्टम वही रहता है। लेकिन वहां सिस्टम वो नहीं दिख रहा, वहां तमाम चीजें नहीं बदल रही है। कल ममता बनर्जी जब निकल रही थी तो उससे पहले उन्होंने काउंसलरों की मीटिंग बुलाई है, कोई काउंसलर ही नहीं पहुंचा, हो ही नहीं सकता ऐसा। इसके अलावा जब वो एक दिन पहले भेजा गया उसको यहाँ अभिषेक बनर्जी को, तो उससे पहले कोर्ट ने उसको राहत देने से इनकार कर दिया। दरअसल उसने 15 दिन का समय मांगा था अपनी अस्वस्थता और तमाम चीजें जो अंडे लगे थे उसको, तो उसके बावजूद भी कोर्ट ने उस समय उसको 1 दिन का कुछ मोहलत दे दी थी। उसके बाद वो कोर्ट ने उसको मोहलत नहीं दी। तो अब वो इस सब को लेकर अचानक उसको 1 दिन पहले भेजा गया, नहीं तो उसको 7 को आना था। ये एक था कि भाई आएगा या वो करेगा, लेकिन उसको मोहलत नहीं मिली, वो तुरंत भाग के आ गया। अब वो क्या करेंगे कि कल इस कोशिश में रहेंगे कि उनको कोर्ट में जाके उनकी तरफ से कहा जाए कि आज के दिन इंडी गठबंधन नेशनल की वो थी, लिहाजा हम पेश नहीं हुए, क्योंकि सीआईडी कल हो सकता है उनके खिलाफ जो है बेलेबल या नॉन बेलेबल दोनों में से कोई भी पूछताछ के लिए वारंट निकाल दे। दोनों स्थिति हो सकती है, बेलेबल वारंट भी हो कि भाई आप पेश होंगे का हो जाएगा, नॉन बेलेबल में आपको जाके होगा, कोर्ट से पेश होगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक टैक्टिस है। 2 तरीके भी हैं। एक तो अभिषेक बनर्जी चूंकि उसका अध्यक्ष भी है इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी का, इनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है पूरा, उसका अध्यक्ष भी है इनका अपना टीएमसी का, और वो कोई एक वहां बचा नहीं है। आपने देखा होगा कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और मालारे, इनके अलावा तो कोई पहुंचा नहीं था ममता बनर्जी की लोकसभा में, तो लोकसभा का जो सांसद है। यहाँ तक कि जो यूसुफ पठान जो अभी ममता कह रहा था, मुझे ममता बनर्जी ने नहीं कहा, अपनी जिंदगी में ममता बोलने के लिए उसकी जबान लड़खड़ाती होगी, दीदी बोलता था। अचानक वो ये कह रहा है कि साहब ममता बनर्जी ने मुझे नहीं कहलवाया। ये आप सोचने की बात है कि कैसे ताकत जाती है। माननीय नहीं, आदरणीय नहीं, ममता दीदी नहीं, कुछ नहीं, अचानक दीदी ममता हो गई, है ना। तो वो क्योंकि ताकत वोट की खत्म होगी। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो महुआ मोइत्रा यहाँ हर आदमी के पीछे हाउंडिंग करती घूम रही है, सबको कुछ कुछ कह रही है और तुरंत ट्वीट पे जा रही है, स्टूडियो में जाके लड़ रही है, एक झगड़ालू की तरह वो दिखती है, तो लेकिन वो वहां नहीं जा रही है, कोलकाता मीटिंग में नहीं जा रही है जहां ममता को सबसे ज्यादा जरूरत है। आप ये देखिए कि वो सब जगह दिख रही है। सयानी घोष जो इतने दिन तक उसने, जिसके काबा दिल में था, आंखों में मदीना था, जो कुछ कुछ था, वो सब लिए घूम रही है, लेकिन वहां नहीं जा रही है जिसकी वजह से था। तो ये एक एक करके सब वहां खत्म हो गया। सुगेंदु, चूंकि ममता बनर्जी का बहुत अरसे से मैं लगातार बात करता रहा हूं कि 20-25% से ज्यादा ममता बनर्जी का वोट बैंक बचा नहीं था 2016 के बाद। 2016 के बाद उसका चूंकि आतंक था, और जैसे ही आतंक खत्म हुआ ममता बनर्जी खत्म हो गई। तो ये एक बड़ा दिलचस्प था। कल जो उसको दिल्ली आया है वो दिल्ली उससे बचने के लिए आया, क्योंकि एक और घोटाला एक्सपोज हो गया, एक और बहुत बड़ा घोटाला एक्सपोज हो गया। तो वो उसमें भी वो मेनली वही है, चूंकि उसमें पैसा भी इसके घर जाता था, यानी चेन भी ढूंढने की जरूरत नहीं। जैसे कोयला घोटाला, जो कोयले वाले छापे पड़े थे ईडी के, जो टीचर्स भर्ती स्कैम है, उन सब में तो आपको एक चेन बनानी होगी पैसे की, तब आप उस तक पहुंचेंगे। इसमें तो सीधा जा रहा है। तो ये भी इसीलिए वो बच के भाग रहा है वहां से। और अब ये दोनों बुआ भतीजे वहां घूम नहीं सकते, अकेले निकल नहीं सकते। ममता बनर्जी ने कोलकाता में, मैंने मेरी जिंदगी में आज तक कभी भी, मैं तो मेरा है, आपने तो आपका अनुभव मुझसे बहुत ज्यादा है, सार्वजनिक जीवन का भी, उम्र का भी, तो आपने देखा होगा
कि कभी ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, गांव का प्रधान भी चुनाव हार जाता है तो जब वो मंदिर में जाता है 10-5 आदमी उसके साथ खड़े होते हैं, 10-5 आदमी कहते हैं, जो हारा हुआ होता है उसको भी प्रधान जी बोलते हैं। बिल्कुल। आपने देखा होगा ममता बनर्जी को वो महिलाएं जो बंगाल की थी, जो होती कितनी नफरत से घूर रही थी, उसको ऐसे देख रही थी, उसको नमस्ते नहीं कर रहे थे। हाँ, कालीघाट में गई। कालीघाट घर के सामने। हाँ, बिल्कुल। आप कालीघाट ममता बनर्जी का कोई घर ऐसे अभिवादन करने को तैयार नहीं। ऐसे कभी नहीं होता, क्योंकि वो उस लायक नहीं थी वहां। वो दिल्ली के मीडिया में बैठे हुए इन गैंग्स जो आशुतोष एंड कंपनियां हैं, ये जो पैसे लेके बोलते हैं, वो सब लोग हैं। बिल्कुल। मतलब ये कोई सोच ही नहीं सकता कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपका कोई भी, आप स्ट्रीट फाइटर, अभी भी वो बहुत सारे लोग उसको, मैं भी स्ट्रीट फाइटर ही बोलता था, मैं भी ये मानता था, लेकिन जब ग्राउंड में आप जाके देखते हैं कि आपको तो कोई रेस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, तो कौन सा स्ट्रीट बच गई? निगाहों से उतर गई है। निगाहों से उतर गई। अच्छा, ये बताइए, 1 जून को इनको बुलाया था सीआईडी ने जी, तो इन्होंने बहाना बना दिया कि चूंकि 31 मई को मेरे ऊपर अटैक हुआ है, 31 को या 30 मई को हुआ है, तो मेरी तबीयत खराब है, मानसिक और शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, टाल दिया। अभी 8 जून का फिर समन बाकायदा हैंड ओवर किया, इन्हीं को दिया, और 8 जून को भी ये अगर बहाना बनाएंगे कि एनडीए की मीटिंग थी, इमरजेंसी थी, ये था वो था, तो ये सीआईडी पचा पाएगी इसको, या इनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन यहीं से शुरू हो जाएगा? देखिए, मैं ये जब इन्होंने मना किया तो उसके बाद कोर्ट ने उसने मान लिया, इसके बाद फिर इनको 8 जून का दिया गया। इन्होंने 15 दिन के लिए माना था, इन्होंने वापस रिप्लाई किया था, उसने मना किया, वो फिर 8 जून का देके आ गए इनको। उसके बाद ये कोर्ट पहुंच गए 6 तारीख को, इन्होंने कोर्ट में जाके इस पे कि साहब हमको ये कोर्सिव एक्शन से बचाया जाए, ये सब किया जाए, हमारे खिलाफ ये सब चीजें। उस पर कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप जाइए फेस कीजिए, क्योंकि आपको देना, लिहाजा कल जब ये नहीं मिलेंगे, इनको एक रिप्लाई फाइल करना होगा, वो बताना होगा कारण, और वो कारण अगर उनको नहीं जचता है, उनको नहीं लगता कि ये कारण लीगली मतलब स्टैंड करता है या नहीं, या वाकई सिंसियर वो है और वो जानबूझ के बच नहीं रहे हैं, तो फिर वो उनके लिए फर्दर नोटिस इशू करेगी, और उसमें वेलेबल और नॉन वेलेबल दोनों के लिए कर सकते हैं कि भाई अगर आप इस तारीख पर नहीं आए तो आपके खिलाफ ये वारंट होगा, ये सब चीजें होंगी, वो सब चीजें वो कर सकती हैं। और जिस तरह का माहौल मुझे लग रहा है कि बीजेपी पे इतना प्रेशर है, वहां लोगों का इतना प्रेशर है, लोगों ने सर दिए खरीदे हुए हैं घी के, और घी रखा हुआ है, और उसमें बत्ती भी लगाई हुई है, और हाथ में माचिस लिए घूम रहे कि कब ममता जेल जाएगी, कब ये जेल जाएगा, हम दिए जलाएंगे। वो दिवाली मनाना चाहते हैं। वो मैं जब भी अपने दोस्तों से बात करता हूँ वहां बंगाल में, जिन लोगों के साथ हम लोग घूमे, सब किया, वो एक ही बात कह रहे कि दिवाली अभी नहीं मनी है, अभी हम खुश हैं लेकिन दिवाली नहीं मनी है। तो वो दिवाली इन दोनों के जेल पे जाने पे मनेगी। मैंने इतनी ज्यादा वितृष्णा, इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा नफरत किसी नेता के लिए कभी देखी नहीं। वो जो लोग अभी यहाँ 41% का गाना गा रहे हैं ना, वो इसलिए गा रहे हैं क्योंकि उसमें मुस्लिम वोटों के अलावा हिंदू वोट वो है जो डर के दिया गया। बिल्कुल, सिर्फ डर के, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी, वरना तो फाल्ता में 3% पे जमानत जब्त हो गई। फाल्ता में तो 66% हिंदू है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए ये कंप्लीटली वॉश आउट हो गई। ये वॉश आउट हुई नहीं है, ये वॉश आउट ही थी। ये इस राज्य में और इस देश में ये समझने की जरूरत है, और आगे इस बात पर मुझे लगता है कि सरकारों को, सिस्टम्स को जरूर गौर करना चाहिए कि किस तरह से राजनीतिक संस्था का एक आहरण किया जा सकता है, उसको कैसे अपहृत किया जा सकता है, और आंखों के सामने इस देश के मीडिया का इससे ज्यादा गिरा हुआ चरित्र कभी सामने नहीं आएगा जितना बंगाल में था। क्योंकि बंगाल के जितने पत्रकार हैं जो यहाँ के प्रेस क्लब में, दिल्ली के, मतलब मुझे लगता है जब भी 3-4 पैग होते होंगे, वो सड़कों पे उतर के नारे लगाने लगते हैं कि कहाँ है क्रांति, कहाँ अभिव्यक्ति। उन्होंने आज तक एक खबर नहीं दी। ये जब दिल्ली पहुंच रहे थे अभिषेक, तो ये चल रहा था मीडिया में कि ममता बनर्जी ने इसलिए भेजा है कि जो सांसदों में टूट की आशंका पैदा हो गई है, खबरें चल रही है, ये सांसदों को संभालें, क्योंकि सांसद उनकी मीटिंग्स में भी नहीं आ रहे थे। जब जब भी मौके लगे तो वो पहुंचे नहीं, धरने में भी नहीं पहुंचे, एक फिर मीटिंग बुलाई उसमें भी नहीं पहुंचे। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि सांसद भी टूटने जा रहे हैं? जैसे विधायक दल में विभाजन हो गया है, 2/3 के आसपास टूट गए हैं, इसी तरीके से सांसदों में भी 20 से 22 तक की सूचना मिल रही है।
देखिए सांसद तो वहां टूट ही गए, लोकसभा में उनको जो है 18 के करीब उनको साइन करने। वो कल जो है सबसे बड़ा दिलचस्प बात यह है कि कल ममता बनर्जी जब आएंगे इंडी गठबंधन में, तो वो जब वहां होंगी उसी समय ये एक खबर है कि उसी समय सांसद मिल रहे होंगे ओम बिरला से, ये कहने के लिए कि अब हमारी ओरिजिनल है टीएमसी, ये ममता बनर्जी नहीं है। ये पहले वो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ही देंगे, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है, वो कोर्ट का उनको मालूम है कि ये सब कोर्ट में लड़ा जाएगा। कल्याण बनर्जी इसीलिए पार्टी में जाता है। कल्याण बनर्जी अभी भी, अगर आप देखेंगे, कल्याण बनर्जी अगर अभी वहां जाता है धरने में, तो वो इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको ममता बनर्जी से बहुत प्यार है, वो इसलिए जा रहा है क्योंकि उसको सारे केसों का इंतजार है। अब पैसे बनेंगे सारे केसों में, क्योंकि उसका लड़का तो उत्तरपाड़ा से बुरी तरह हार गया, राजनीति इसकी खत्म हो जाएगी, इसके बाद ये कभी जीतेगा नहीं, तो अब ये पैसा तो बनाए, तो इसीलिए ये उसके साथ इसलिए जाता है। अब ये जो कल भेजा गया था अभिषेक बनर्जी, तो अभिषेक बनर्जी को था कि उसके साथ कोई मिलेगा, उसके साथ कोई आएगा, क्योंकि उनमें से ज्यादातर ने ये कहा हुआ है कि वो दिल्ली में अपरिहार्य कारणों से नहीं आ पा रहे। हालांकि ममता बनर्जी इतनी तो राजनीति समझती होगी, लेकिन होता क्या है कि जब आप ये कहते हैं कि बेशर्मी की 4 आंख, वैसी 2 आंख, तो बेशर्मी की 4 आंख, तो ये बेशर्म के चक्कर में आके देखा। और कल से अब तक जब से आया है अभिषेक बनर्जी, तो अभी तक उसके घर का दरवाजा खुला नहीं है, ना कोई अंदर गया है, ना कोई बाहर आया है, तो ना तो कोई सांसद आया, ना ये किसी से मिलने गया। तो ये जो भेजा गया था, जो रेवड़ को कंट्रोल करना है, वो रेवड़ है ही नहीं। बिल्कुल, आप भेज दो, जब मिल ही नहीं रहे, वो फोन ही नहीं उठा रहे आपका, तो आप बात क्या करोगे। तो इसलिए ममता बनर्जी ने उसको भेजा था कि वो जाए, कुछ सेटिंग करे, कुछ लोगों से बात करे, लेकिन लोग समझ गए। देखिए लोगों ने इतना गलत काम किया हुआ है सर वहां, कि लोग साड़ियों के ढेर के अंदर छिप रहे, आप देख रहे होंगे, है ना। संदेश खाली में कितनी बंदूकें और राइफल मिली है वो उसके अंदर से, तालाब के, और ऐसे तो हजारों तालाब है वहां, लाखों तालाब है, हर आदमी के घर के पास तालाब है। कहाँ कहाँ क्या उन्होंने फेंका हुआ ये समझ में नहीं आ रहा। आप सोचो अंडे बज रहे हैं भाई, ऐसा थोड़ी कि पार्टी कह रही होगी, पार्टी का तो कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। तो इसीलिए जो पार्टी नहीं है, लोग इसलिए नाराज हैं बीजेपी से कि इनकी अच्छे से धुनाई नहीं होने दे रही। मदन मित्रा का भी पीछा किया गया कल रात। मदन मित्रा कमरहट्टी में था, मैं जहां रुका हुआ था सर, मतलब वहां मैं शुरुआत में जब गया, याद होगा होली से पहले जब मैं 10 दिन वहां रहा, तो मैं कमरहट्टी के इलाके में ही रहा। तो मेरे जितने दोस्त थे वहां के, बंगाल के, वो सब मुझे कह रहे थे, जैसे ही मैं बताता था वो पूछते थे कहाँ रहते हो, तो मैंने कहा भाई कमरहट्टी में। तो कहने लगे यार वो छोड़ दो, क्यों, कहने लगे मदन मित्रा का इलाका है, बहुत खतरनाक है, पत्रकारों से बड़ी बदतमीजी से पेश आता है और पिटाई करने में यकीन रखता है। और मैं उस इलाके में, जानते हैं वहां, आप सोचिए, सबसे पहले वहां एक जगह था, मैं डेली अखबार खरीदने जाता था, मेरी आदत है, तो मैं अखबार खरीदने 8-10 जितने भी छपते थे बांग्ला, उसमें हिंदी में और इंग्लिश में, तो वो सारे अखबार लेने जाता था, चूंकि वो सारे अखबार लोग देने नहीं आते ना, हाँ। जो अखबार वाला, तो आपको लेना ही पड़ता है। तो मैं वहां लेने जाता था, एजेंसी पे पैदल चल के जाता था। उस एजेंसी के सामने चौराहा था, उस चौराहे पे आप ये समझिए कि पूरा का पूरा बिल्डिंग, उसने पूरी बिल्डिंग बाहर बना दी थी, मेन रोड पे बिल्डिंग बनाई हुई थी मदन मित्रा। वहां तक जाने तक मदन मित्रा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि वहां रास्ते में बड़ा सुंदर मैदान था खेलने का। जैसे ही वहां दरअसल 2-3 सेंटर है, जहां ये ISI का सेंटर है, डनलप इंडिया है, और साथ में नेशनल न्यूरो मोटर का एक केंद्र है, हॉस्पिटल है। तो जब वहां से हम लोग निकलते थे तो बड़ा सुंदर वो था मैदान। तो मैंने पूछा ये किसका है, तो पता चला ताला लगाया हुआ, ये TMC का मैदान है। आप ये सोचिए, ये जो माउंटेन स्पोर्टिंग ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के क्लब हैं, मैं वहां गया तो पता चला कि 4 बजे के बाद यहाँ खेला नहीं जाता। मैंने भाई ये क्या बात हुई, 4 बजे बाद तो खेलने का टाइम होता, कह रहा नहीं, तब यहाँ अरूप विश्वास घूमते हैं तो सफाई होती है। बताइए, ये हालत थी वहां। ये बताइए, ये भी एक चर्चा चल रही है कि ममता बहरामपुर से लड़ने की तैयारी कर रही है, और जितनी चीजें निकल गई थी और नुकसान हो रहा था, उसकी भरपाई के लिए ही, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए ही यूसुफ पठान का भी एक वीडियो संदेश जारी करवाया गया और सौरव गांगुली से भी एक बयान जारी करवाया गया। लेकिन खबर यही है कि वो बहरामपुर के रास्ते लोकसभा आना चाहती है। सर आपने जरूर इंटरव्यू लिया होगा, आपके दोस्त भी रहे होंगे, राजेंद्र राजन अब नहीं है, हमारे इलाके के बड़े अच्छे कवि हुआ, सहारनपुर के। जी सहारनपुर के, तो वो बहुत फेमस हुआ करते थे। उनकी एक लाइनें हैं कि साहसी बनने के लिए जितनी लड़ाइयां मैंने लड़ी, उतना ही कायर हुआ मैं।
ऊंचा चढ़ने के लिए जितनी सीढ़ियां मैंने चढ़ी उतना ही नीचे गिरा मैं। ज्ञानी बनने के लिए जितनी पोथियां मैंने पढ़ी उतना ही अज्ञानी हुआ मैं। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो सीधे रास्ते जाना था। ममता बनर्जी को सीधे रास्ते जाना था। ममता बनर्जी इसमें जितनी गलतियां कर रही हैं, दलदल में फंसे हुए उस आदमी की तरह हाथ पैर मार रही है जो जल्दी दब जाएगा। क्योंकि बहरामपुर का जिस तरह नाम आया, जिस तरह आज यूसुफ पठान ने उनकी बेइज्जती की है और सीधे तौर पर उनको कह दिया, जैसा एक मंदिर में बेइज्जती हुई जब लोगों ने कहा वो घर के सामने का मंदिर है। आप, मैं ये कहता हूं, मैं तो इसलिए गांव के आदमी, मैं तो, और आप भी, आप जानते हैं हम लोगों के यहाँ एक बार कोई प्रधानी का चुनाव भी लड़ लेता है, लोग उसको प्रधान जी कहते हैं, भले ही वो जीता ना हो। उसके परिवार के लोग, आसपास के लोग, आप जानते हैं वो मर जाएगा लेकिन तब तक वो प्रधान ही रहता है। नमस्ते, हर आदमी नमस्ते प्रधान जी करे। एक मुख्यमंत्री रही हुई जिसको देवी कहने लगी थी, जिसको वो सयानी घोष देवी बताती थी मंच पे, है ना, कोई दुर्गा का अवतार बताने लगे थे, गार्गा चटर्जी जैसे लोग तो उसको देवी साबित ही करने लगे थे, पैरों का धो के पानी पीना चाहते थे, चप्पलें चाट, वहां छोटा चाटी वर्ड भी होता है, चप्पल को बोलते हैं, तो वो पत्रकारों के लिए इस्तेमाल होता है वहां। तो वो सब जो है, इस सब के लिए वहां उसके, वो कह रहा है कि ना तो मुझे कहलवाया, ना मुझे सौरभ गांगुली ने कहा। तो आप सोच रहे हैं कि वो बहरामपुर छोड़ देगा? उन सबको मालूम है कि अब इसके हाथ में कुछ नहीं, तुम्हें हटा तो कोई सकता नहीं 5 साल पूरे करने। बिल्कुल। तो कोई संसद थोड़ी भंग हो रही है, तो उनको तो 5 साल पूरे करने, उनको आना जाना, उनको ममता से नहीं मिलना, वो चाहे एक दिन अपने क्षेत्र में ना जाए। वैसे भी यूसुफ पठान कौन सा अपने क्षेत्र में गया? हाँ, वो तो मीटिंगों में, शत्रुघ्न सिन्हा को क्या लेना देना, कीर्ति आजाद को क्या लेना देना, ये सब यहाँ बैठ के ट्वीट, कीर्ति आजाद कुछ भी करता रहता है। अपने पिता के अलावा तो था नहीं, कहने लगा मैं क्रिकेट में खेलता था, ठीक है खेलता होगा 12, तो तुझे सारे क्रिकेट की टीम थोड़ी सांसद बना दी गई। सही है। तो तुम इसलिए बन गए क्योंकि तुम्हारे पिता थे। तो इसीलिए ये सब जो है, ये सारा जितना भी दिख रहा है, ये ममता बनर्जी का खत्म हुआ साम्राज्य है। ममता बनर्जी हाथ पैर चला रही है क्योंकि ममता बनर्जी के पास लोग नहीं बचे थे। देखिए, ऐसा उदाहरण श्रीमती इंदिरा गांधी का है। बिल्कुल। 1967 में पूरी पार्टी उनको बाहर कर देती है, वो कांग्रेस आर बनाती है क्योंकि कांग्रेस छिन जाती है, और एक कांग्रेस ओ बनती है, कांग्रेस से अलग हो गई है सारी चीजें। लेकिन ममता, वो उसके साथ लोग थे, उसके साथ पार्टी रह जाती है, वो नहीं खड़ी कर देती है। 75 में आप देखिए, 77 में फिर वो छिनता है चुनाव चिन्ह, फिर वो खड़ी हो जाती है, हाथ के पंजे पे आ गई, क्योंकि लोग फिर भी साथ में है ना। आपके पास पार्टी है, हमने मुलायम सिंह को देखा, हमने मायावती को देखा, चीजें जाती हैं फिर आती हैं, अगर वो लड़ रहे हैं, वो पॉलिटिकल है, तो हार पॉलिटिकल होती है। ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल नहीं थी, वो एक तानाशाह बन चुकी थी, और उसने लोकतंत्र की वहां हत्या करके एक फर्जी किस्म का लोकतंत्र, जो माफिया और जिहाद का कॉकटेल, यानी जिहाद के आइडिया को वो माफियाओं के सहारे पूरा कर रही थी। संदेश खाली में हिंदू महिलाओं के साथ रेप, हिंदू बच्चियों के साथ रेप, वहां शादी से पहले सुहागरात के लिए उनको बुलाना, ये सब चीजें वहां के, आप किसी से पूछे वो आपको बता देंगे। फिर आप जहांगीर खान जैसे गुंडे, शौकत मुल्ला, आप ये सोचिए, शौकत मुल्ला जो एक बमबाज है, बम बनाता है, ममता बनर्जी एक मंच पे खुद कह रही है, उसने कहा कि मुझे मेरे इलाके में वो चाहिए, मतलब बस स्टैंड, मंच पे बोल रही है वो, तो कह रही कि क्या उसमें भी बम बनाने हैं। मतलब उस महिला को ये पता है ये बमबाज है, और वो सबसे बड़ा आतंक वो था जो बांग्लादेशियों के आने जाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंतजाम करने वाला वो आदमी, और उसका सबसे, उसको माच चोर, आपने गाना सुना होगा कि कभी कभी कोई गाना ही चुनाव बदल देता है। एक गाना जो सबसे ज्यादा चल रहा है, भाई पे चोर बाद में आता है, याद होगा, वो माच चोर है, वो इसके लिए है। ये क्या करता था, क्योंकि मेरा दोस्त भी एक बड़ा मछली के धंधे में शामिल था, उसने बताया कि हम लोग बहुत परेशान है। मैंने, भाई क्या है, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा तो फार्मिंग बहुत अच्छी चल रही है। उसने कहा कि नहीं, हम लोगों को ये सारी मार्केट में रेट 2000 था, 2500 है, 2 आप देखेंगे प्रॉन फार्मिंग का, और उसके बाद वो क्या करता था, उनको 300-400 रुपए पे खरीद लेता है। आप सीधा नहीं बेच सकते, वो 400 रुपए, इसीलिए उसका नाम रखा गया माछ चोर। तो वो मछली चोर जो है, उसके बेटे का कैफे दिखाया गया। आप जानते हैं कितना, 70-80 एकड़ में कैफे बना रहा हूं, सरकार की जमीन उसकी एक भी नहीं है, उसमें एक विश्वासी उसकी जमीन नहीं। ये लुटेरे, ये हत्यारे ममता बनर्जी ने तैयार किए थे। वो कह रहा था, उसका सब वीडियो है यहाँ। सबसे अच्छी बात है कि अब देश क्यों देख पा रहा, क्यों ऐसा लगा, क्यों ममता, जो शुभेंदु, आज शुभेंदु का एक बड़ा अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा होता कि आप उसको दिखा दे, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो बोल रहा है ऐसे ही, मुझे बहुत इतना वो लग रहा है, कह रहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री हूं, इससे ज्यादा बता नहीं सकता हूं। तो वो लोग आगे बहुत कुछ, मौसम बदल गया ना, अच्छा लग रहा है ना। तो आप देखिए लोगों का रिएक्शन देखिए, तो ये स्वयं स्फूर्त है, वो कुछ नहीं बोल रहा, लोग ताली बजा रहे।
तो ये बताता है कि लोग वाकई डिप्रेस थे और ममता बनर्जी कोई भी जन नेता नहीं थी, जो रही होंगी तब रही होंगी। मैं दर्शकों को बता देता हूं, इमरजेंसी के बाद जेपी जाते हैं वहां कोलकाता में, तो वहां जो कांग्रेस छात्र समिति करके वहां ये आंदोलन होता है, ममता बनर्जी उनकी उस पर कूदती है कार पे, वो डर जाते, मतलब जेपी बाहर जाके, तो जेपी 2 अप्रैल को पटना में, फिर इसके बाद रैली होती है, वो पटना में 2 अप्रैल को एक वर्ड बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर कांग्रेस के छात्र समिति के लोगों को कंट्रोल नहीं किया गया तो बंगाल में लोकतंत्र का बुरा दिन, डूम्सडे फॉर बंग, वो बोलते हैं कि उसके लिए दुर्दिन शुरू होने वाले। और उसकी सच्चाई इतनी थी कि 77 से वहां इमरजेंसी वो आ गया, लेफ्ट आ गया, और उसके बाद आ गया, और आज तक ये ममता बनर्जी अनरूली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, कोई भी इसके साथ किसी भी कानून की कोई इज्जत इसकी नजर में, ये पता है मंच पे ही बोल देती थी कि तुमको वहां भेज दो, चलो तुमको 15 इनको 5 साल के लिए निकाल दिया पार्टी से, ये कर दिया। मतलब वो उसके दिमाग में मुझे लगता है कि वो अभी भी जमीन में नहीं है, वो मानसिक, अगर जैसे अमेरिका में ट्रंप का हुआ था या वहां होता है राष्ट्रपतियों का और उन सबका फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है, मुझे लगता है ममता बनर्जी के टेस्ट की जरूरत है इस तरह के लोगों की। क्या पार्टी को बचा पाएगी, क्योंकि पार्टी तो हाथ से फिसल रही है। मैं जो पहला और शब्द उसमें रह गया था अधूरा, वो यही रह गया था कि जिनके पास जनता की नब्ज होती है वो खड़ी कर लेते हैं पार्टियां। भाई मुलायम सिंह ने खड़ी की ना समाजवादी पार्टी, आपकी आंखों के सामने 5 आदमी, रामशरण दास और वो सब लोग, 3-4 ही लोग तो होते थे जब वो जाते थे। हम लोगों से भी, हम लोग छोटे युवा होते थे तब भी वो वहां जब देखते थे कि भाई 4-5 आदमियों के साथ मीटिंग कर रहे, 5-5 आदमियों की मीटिंग देखी मैंने उन्हें, लेकिन खड़ी कर ली। मायावती, काशीराम सब खड़े किए ना, अलग हुए। हाँ, बीजेपी देखिए, ये तो DS4 से BSP और फिर नहीं, आप बीजेपी देखिए जब किस तरह से चली गई थी, 9 सांसदों पे आ गई थी, क्योंकि लोगों के साथ कनेक्ट है, एक पॉलिटिकल ढांचा मौजूद था। ये पार्टी लुटेरों का एक गैंग में तब्दील हुई 2011 में। लोगों ने, चूंकि उस समय उनको हटाना था, उस समय लेफ्ट से इतना ज्यादा खत्म हो चुका था लोगों का वो कि उनको कोई हटाना था। कांग्रेस चूंकि लेफ्ट के साथ सुविधाजनक स्थिति में आ चुकी थी। अगर हम उस समय के लिटरेचर्स को पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल उस दौरान किताबें रिलीज होती हैं, अगर आप देखेंगे तो उनमें कांग्रेस के लोगों की सिर्फ ये रहती थी कि वो ममता, उसके लेफ्ट की मर्जी पर कोई एक सीट निकाल ले, बस ये उनका असेसमेंट था। ममता बनर्जी चूंकि लेफ्ट को गाली दे रही थी, लोग लेफ्ट को हटाना चाहते थे, इसलिए ममता बनर्जी को वोट किया। लेकिन वो ये 2016 में ही समझ चुके थे कि ये महिला एक शासन करने लायक महिला नहीं, ये अनरूली महिला है, इसका देश के संविधान, कानून, किसी चीज पर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, किसी पे यकीन नहीं है। इसीलिए 2016 में ममता बनर्जी जब जीतती है तो उसके अंदर गुंडों का जो एलिमेंट है वो बढ़ता है, वरना तो 2018 में आपको इतनी हिंसा की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अगर आप जीत रहे हैं तो आपको क्या करना है, आप तो जीत ही जाएंगे। पार्लियामेंट जो पंचायत चुनाव थे, जिसपे देश के सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ये तो बड़ी अजब किस्म का राज्य है जहां 33% लोगों के सामने कोई चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि हिंसा इतनी हो गई थी, लोगों को लटका के मारा, लोगों को हत्याएं की। लेकिन दिल्ली में मुझे फिर बहुत शर्मिंदगी होती है जब उस तरह की पत्रकारिता को मैं देखता हूं कि उनमें से किसी ने भी कोई खबर नेशनल चैनल पे नहीं दिखी। बिल्कुल। और ये दोनों बुआ भतीजे इसलिए भी दिल्ली आए हैं कि यहाँ वकीलों से, लीगल टीम से बात कर सकें, क्योंकि अभी जो 8 जून का समन है, एक तो उसको फेस करना है या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल जाए अभिषेक बनर्जी को। नंबर 2, विधायक दल तो टूट ही चुका है, संसदीय दल टूटने के कगार पर पहुंच गया है, तो ये बैटल भी लंबी चलेगी। और अब मुझे लगता है कि कानूनी लड़ाई चलेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जाएंगे दिल्ली रहते हुए। देखिए, उन्होंने एक मेनका गोस्वामी को इसीलिए दिया, वरना वो भी नहीं गई। भाई मेनका गोस्वामी को तो जाना चाहिए था ना, वो तो नई सांसद। राजीव कुमार भी नहीं आपको दिखाया। तो जो लोग कहते हैं ना कि जहाज से चूहे भाग जाते हैं, डूबते हुए जहाज से कैप्टन आखिर में डूबता है और जहाज नहीं छोड़ता है, तो ममता बनर्जी अब उस कैप्टन की तरह रहेगी, अपनी टीम के साथ डूबेगी, अपने जहाज के साथ डूबेगी, क्योंकि कोई बचा ही नहीं है। भाई अब जहाज को लेके कंधे पे तो भाग नहीं सकती हो, पानी समंदर में डूबना ही है। अब आप ये सोचिए कि इनके पास कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी, इनको हम लोग कल देखेंगे कोर्ट में खड़े हुए इनकी तरफ से, क्योंकि हाई कोर्ट ने मना किया ना कोर्सिव एक्शन के लिए। तो जैसे ही वो गिरफ्तारी का वारंट निकालेगा तो हाई कोर्ट में तो जा नहीं सकते,
क्योंकि हाई कोर्ट ने तो आपको उस पर सुनवाई हो चुकी, तो ये सुप्रीम कोर्ट में होंगे। कल हम ये सुप्रीम कोर्ट में जरूर देखेंगे कि ये केस आएगा, इसीलिए दोनों बुआ भतीजे यहाँ पहुंचे हुए हैं। और अब ममता बनर्जी भी जेल जाएगी। अब ममता बनर्जी, पहले लग रहा था कि शायद इस जनता की नेत्री, जन नेत्री, उसने खुद ही दिखा दिया, ना वो जन नेत्री है ना उसके पास कोई जनता है, वो सिर्फ एक खौफ और आतंक की नेत्री थी, जो जैसे चुनाव हारी और सब लोग भाग गए। धीरेन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी, और स्टूडियो में हमारे साथ बैठ करके उन्होंने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं, इसके लिए मैं उनका और भी अभिनंदन करता हूं। और आप सबसे ये अनुरोध भी है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर कर लें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धीरेन्द्र जी के चैनल का नाम आप जानते हैं, धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट। उनको भी सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।